हज़रात मोहतरम, बदकिस्मती से तबलीग में जो इंतशार 2015 से चल रहा है आलमी शूरा के नाम से, शायद अल्लाह की मसलिहत ये हो कि जो कचरा आ गया उसको साफ कर दिया जाए। दावत का काम तो एक समंदर है और समंदर का मिजाज ये होता है कि मुर्दार को बाहर फेंक देता है, जिंदा रहते हैं मछलियों उसमें, तो शायद ऐसे मुर्दों को फेंकने के लिए। बहरहाल जब ये इंतशार शुरू हुआ तो है, एक हमारे अरब दोस्त हैं, बहुत अच्छे आलिम हैं और तबलीग अकाबरीन से भी वाकिफ हैं, तो वो उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे अब समझ में आ रही है। कहने लगे ये जो कुछ लोग मरकज़ के खिलाफ खड़े हुए हैं, इससे एक जमात बनेगी, जमातुन नमीमा, गीबत और चुगली करने वाली जमात। मैंने हैरान होकर पूछा ये कैसे? कहने लगे मौलाना, जब कोई इंसान अपना मजहब बदलता है या अपना लीडर बदलता है या अपनी पार्टी बदलता है, चाहे वो सियासी पार्टियां हों, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, बीजेपी या दीनी जमातें हों, जब इंसान कोई मजहब बदल ले या लीडर बदल ले या मरकज बदल ले, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता, क्यों बदला? तो एक और इल्म कलाम वजूद में आता है कि उनमें ये खराबी थी, ये खराबी थी, ऐसे थे, वैसे थे। और उन्होंने बतलाया कि 18वीं और 19वीं सदी में जो ईसाई पादरियों की तरफ से मुनाजरे करने वाले थे मुसलमानों से, वो अक्सर अरब उलमा थे जो ईसाई बन गए थे। माल और दौलत की फरावानी है यूरोप अमेरिका के पास, जमीर खरीदना को उनका दिन रात का मशगला है, तो ऐसे लोगों को खरीद लेते हैं वो बासलाहियत। इस तरह हमारे मौलाना अतीक बस्तवी ने भी ईसाइयत की तारीख पर बहुत कुछ लिखा है, दामद बरकातुहू। और उससे भी पता चलता है कि हिंदुस्तान में भी शुरू में 19वीं सदी में मुतअद्दिद उलमा इकराम जो ईसाई बन गए थे वो मुनाजिर बनकर आते थे उलमा हक के पास। हत्ता कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान के मुतअद्दिद लोग ईसाई हो गए थे, बड़े बासलाहियत, बड़े काबिल। तो वो कहने लगे इससे होगा ये कि एक जमात वजूद में आ गई जिसका काम गीबत और चुगली करना होगा। हमने देखा 1-1.5 साल पहले की बात है, अमेरिका से मौलवी अब्दुर्रहमान रवियाना की ऑडियो कैसेट आई और तकरीर कर रहे वहां के उलमा में, और तकरीर क्या कर रहे हैं, मौलाना साहब ऐसे हैं, मौलाना साहब ऐसे हैं, मौलाना साहब में ये खराबी है, ये बुराई है, ये खता है। अब शरीयत का हुक्म क्या है? अगर किसी मुसलमान में कमजोरियां हैं, हर एक में, मुझ में, आप में, तो उसको छुपाने का हुक्म है। अल्लाह सत्तार है और यूब को छुपाने वाला है, तो हमें भी हुक्म दिया कि मुसलमान की खताओं को, कमजोरियों को छुपाओ। अब ये जो आलमी बनिया शूरा है, इसका काम है कि खुर्दबीन से देखना इंसान की कमजोरियों को और राय का पर्वत बनाना और हाईलाइट करके दुनिया में फैलाना, ये इनका धंधा बन गया है। इस तरह हर जगह मैंने देखा। यहां पर वो मौलवी इस्माइल गोदरवी साहब आए थे, तो वो बयान करते और उससे पहले सनाउल्लाह मेवाती बयान करते, हमने बरकत क्यों छोड़ा, और इसमें क्या वही सारी खबासत होती। मौलवी इस्माइल के मजलिस में कई दोस्त हमारे गए, मुझे फोन किया कि वहां तो सिवाय गीबतों के मौलाना साद और निजाम कुछ है ही नहीं। अभी यहां पर आलम शूरा वालों ने लेस्टर में किया था, तो वहां के तकरीर ऑडियो पर दोस्तों ने भेजी, मौलवी सईद पटेल और फला बंगाली वो तकरीर कर रहा, पूरी तकरीर का लुबलबाब यही है, मौलाना साद की बुराइयां, मरकज की बुराइयां। तो जब इंसान किसी मजहब को छोड़ देता है या किसी मरकज को तब्दील कर देता है या पार्टी छोड़ देता है, तो फिर ये चीज वजूद में आती है उसे, क्योंकि हर आदमी उससे ये पूछेगा क्यों छोड़ा। अब उसे उसकी खराबियां और खामियां तलाश करके हाईलाइट करना पड़ता है, और मालूम होता है एक फितना वजूद में आ गया ये, अब इनका जिंदगी का मशगला ये रहेगा। अभी हमारे मौलाना अबुल बरकत आगरा वाले आए थे, कदीश बन में फला के पास गया, वो हमारे भी दोस्त हैं, नाम नहीं लेता वो उनका। आलिफ से यहाँ तक जितनी मजलिसों में मौलाना साद की बुराइयां, जहाफर जी मौलाना साद दामद बरकातुहू में, तो मौलाना इब्राहिम दौला से मेरी गुजारिश है इस बात पर गौर करें। ऐसी बुनियाद डालकर जा रहे हैं आप लोग
कि अब यहाँ पर गीबतों की पूरी जमातें चलेगी और चल रही हैं, कोई काम इनके पास नहीं रह गया। जमातुन नमीम अभी का वाक़या है, चंद दिन पहले का, रायबन के पड़े हुए मुफ्ती फिदा साहब हैं, उन्होंने मरकज में कह दिया एक बात कि भाई मरकज तो निजामुद्दीन है, मौलाना साहब हमारे हजरत जी हैं। बस तूफान आ गया। मौलवी फहीम जो रायबन में सब कुछ बना बैठा है, 30 से ज्यादा मिस कॉल उसका आया उसी वक्त में। कितना बड़ी गलती कर दी तुमने, निजामुद्दीन को मरकज कह दिया। जब उनको पूछा गया भाई निजामुद्दीन मरकज नहीं तो क्या मरकज हमारा, उनका कहना था हमारा मरकज मदीना मुनव्वरा है। कोई पूछे फहीम से, मौलवी फहीम से पूछे कि भाई कौन सी मस्जिद है जहां पर रायबन का काम हो रहा है मदीना मुनव्वरा में, ताकि हम सऊदी हुकूमत को भी बताएं। हमारे रायबन ही के पड़े हुए दोस्त हैं उमर फारूक, उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही। कहने के भाई हमारे यहाँ पर जो थानेदार होता है या फौज का कर्नल होता है तो उसकी बीवी डबल कर्नल होती है। वो अगर 20 ग्रेड का ऑफिसर है तो 22 ग्रेड की होती है। उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है वो। एक कर्नल ने एक फौजी जिसको पसंद करता था, ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखने के लिए, साथ रखने के लिए उसने ड्यूटी घर पर लगा दी। वो फौजी समझदार था, उसको पता है कि ये इनकी बेगमात जो है क्या क्या काम लेते हैं, सर दबाती है, पांव दबाती है, क्या क्या खिदमत, किस तरह जली करती हैं, चप्पलें सीधी करवाती हैं। वो जब पानी मांगा तो वो गलास ऐसे लेकर गया। तो बड़ा जाहिल आदमी, ट्रे में सजा कर लाना चाहिए था। उसके बाद जूता मांगा, बूट मांगे फौजी ने, तो ट्रे में रखकर लेकर गया। व्यूना कैसे जाहिल को भेजता, निकालो उसको यहां से। ये है वो जान छुड़ाना चाहता था कि यहां पर उसे पता था हकीकत क्या है। तो उन मौलाना उमर फारूक का कहना है कि फहीम दाखिल तो हुआ था भाई अब्दुल वहाब हाजी साहब दामद बरकातहुम का खादिम बनकर, अब वो बीवी बनकर सब कुछ हावी हो गया। हाजी साहब से न किसी को मिलने देता है, उनकी बात चलने देता है। अभी की बात है, सौलत सिकंदर साहब यहाँ पर हैं, वो करता धरता है आलमी शूरा के। मैंने बहुत समझाया उनको। बहरहाल अभी 1.5 हफ्ते पहले की बात है, मैं अकेले में उनसे बात कर रहा था कि भाई ये हमारे इसाक पटेल साहब कैसे बन गए। कह लेंगे मौलवी साहब आपको तो पता है, आप आलिम हैं, कि मुफ्ती के सामने सूरत मसला जैसी पेश की जाती है वैसी जवाब आ जाता है। इन लोगों ने हाजी साहब के सामने जाकर ये कहा कि हाजी साहब ये इसाक पटेल जो है 38-40 साल से वहां के जिम्मेदार हैं और वहां का इमारत चलाते हैं। अब कुछ लोग उनको हटाना चाहते हैं। तो साहब नहीं, पुराने जो लोग हैं उनको वहीं रहने दो, किसको मत हटाओ। सवाल ऐसा पेश किया, अगर ये बताते कि जिसने सारी खबासत की है, सारे उलमा को जलील करके निकाला है, मौलवी सईद को भी समझना चाहिए। जब हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मजलिस में आकर मौलवी सईद को शुरा में डालने का कहा, किसने इनकार किया था? इसाक ने किया था। आज उसका तुम शुल्ला बने हुए, तुम कौन रोकने वाला था? इसाक हाँ कहते था उस वक्त। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो फितना उठा है आलमी शूरा के नाम से, तो एक तो गीबतों का एक भरमार हो गया दुनिया में, चुगली और गीबत की जमातें, इसका नुकसान इनको ही होगा, हो रहा है। अभी इंडोनेशिया की एक जमात आई थी, बंबई पहुंची, दोस्तों ने मुझे बताया कैसे आया हो दावत के काम के लिए, कहाँ जाना है? बेंगलोर। उन्होंने मैं वापस भेज दिया बंबई से कि भाई तबलीग का मरकज निजामुद्दीन है आज तक 100 साल से, ये बेंगलोर किधर से नया नबूवत पैदा हो गई वहां से। तो मैं अर्ज कर रहा था तो ये चीज जो है ये नुकसानदेह है। और हाजी अब्दुल वहाब दामद बरकातहुम कुछ पता नहीं, ये लोग गए वहां से, हाजी साहब ने कभी भी आलमी शूरा का लफ्ज़ ज़बान पर नहीं लाया आज तक। और वो हमेशा ये कहा निजामुद्दीन जाओ इस्तग़फ़ार करो, वहां के ताबे रहकर काम करो। और हाजी साहब ने ये बात तकमील शूरा, यानी जो हजरत जी मौलाना इमाम शूरा बनाई थी, उसका अक्सर साथ इंतकाल करके उसकी तकमील इन लोगों ने धोखा दिया। जो आलमी शूरा के मेंबरान हैं, इंडिया के मौलवी साहिबान, हजरत अगर तकमील नहीं की तो काम खत्म हो जाएगा, मौलाना साहब दामद बरकातहुम बर्बाद कर देंगे।
हजरत आपको काम के बचाव की एक ही सूरत है, इस तरह उनको फरेब धोखा देकर हाई साहब को जहन बनाया कि तकमील की जाए। तो तकमील शुरा का लफ्ज़ बोलता, आलम शुरा कभी नहीं कहा। तो मैं कह रहा था कि ये जो एक जमात वजूद में आ गई है, इसका काम यह है कि बता चुगली करना, और इस पर सोचना चाहिए मौलाना इब्राहिम देवला जैसे बुजुर्गों को कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। मस्जिद मस्जिद सर फुटबॉल होगी, हर गांव में लड़ाइयाँ होगी, एक जमात निजामुद्दीन से आएगी, एक इनकी पहुंचेगी बनियों की। अभी का वाक़या है, यहाँ पर थाना है बम्बई के पास एक स्टेशन करीब ही है, मैंने देखा है। तो वहां पर इज्तिमा रखा है आलिम शूरा वालों ने। अब निजामुद्दीन में जो जोड़ चल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत अफजा खबर आ रही है। मुल्क के हर सूबे के, दुनिया का हर मुल्क है, और जहां पर 10 जमातें निकलनी मुश्किल थी, वहां 100 जमातें निकल रही उन्होंने इलाकों से। तो उससे रोकने के लिए इन्होंने थाना में रखा, और औरंगाबाद से काफी दूर है थाना। तो औरंगाबाद से बसें तकरीबन 680 रुपये किराया होता है, इन्हें 200 रुपये यानी लाखों रुपये खर्च कर रहे बुरा लोग, फिर भी मुश्किल से 300-400 लोग जमा हुए। तो भाई गए फितरी चीज नहीं चलती, पैबस्ता शजर से रहे, उम्मीदें बाहर रख, जब तक जड़ों के साथ जुड़े हुए शाखें और शाखों के साथ जुड़े हुए पत्ते, तो उसके अंदर में तकबियत आती है, गिजायत मिलती है, हरी भरी रहती है। अभी जितना चाहे फड़फड़ा लें, जितना चाहे झक मार लें, जितना चाहे दुनिया में शोर मचा लें, इनका अंजाम नजर आ रहा है कि ये इंतशार पैदा करने के बजाय ये खुद इंतशार का शिकार हो जाएंगे।